शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम उपासना है और मैं नोएडा से हूँ। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। आज डेट है 16 मई 2025 और समय हो रहा है 6:40 सुबह के। और मैं अपना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप, पावन मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो थोड़े दिन पहले मैं सत्संग सुन रही थी। तो सत्संग सुनते सुनते एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आया उसमें जिसमें लिखा था, जो आंटी कह रही थी, वो उन्होंने कहा कि उनकी मदर के बारे में गुरुजी ने बताया कि आज तेरी मम्मी ने गिरने से बचा लिया है। और मेरी मम्मी रहती है कलकत्ता और मैं थोड़ा सा कंसर्न हो जाती हूँ कि अकेली रहती है, मेरे पापा है नहीं, वो 16 साल पहले ही गुरुजी के चरणों में चले गए। तो मैंने कॉल किया, उसी वक्त सत्संग को रोक के मम्मी को कॉल किया और उनसे मैंने पूछा कि सब ठीक है। उन्होंने कहा। फिर मैंने लगा कि डायरेक्ट पूछती, मैंने कहा आप कुछ दिन पहले आप कहीं फिसलते फिसलते बचे हो? तो कह रही है हाँ, मैं बाथरूम में थी, नहाई और जैसे ही खड़ी हुई निकलने लगी तो मेरा पैर स्लिप हुआ। लेकिन बस उसी वक्त मुझे ऐसे मैंने नल पकड़ ली सामने और मैं बच गई बिल्कुल। तो गुरुजी का ये मैसेज बिल्कुल जैसे ही आता है कुछ भी सत्संग में, हमेशा हर कुछ ना कुछ हमसे रिलेशन ज़रूर रखता है। वो मैंने अनंतम शुक्राना किया गुरुजी का, मम्मी को बताया कि ऐसे मैसेज आया था। मैंने उन्हें बोला संभल के रहो और हमारे साथ शेयर किया करो कि क्या हो रहा है, स्टे सेफ है एब्सोल्युटली। और वो भी गुरुजी को अब मानती हैं, तो उनके बारे में मैंने उन्हें बताया तो बहुत आश्चर्यचकित हुई। फिर मैंने उन्हें बोला मैं बाद में कॉल करती हूँ और पूरा सत्संग जो मैं सुन रही थी उसे कंप्लीट किया और गुरुजी का अनंतम शुक्राना किया कि हम सबका इतना ध्यान रखते हैं। फिर अभी रिसेंटली मेरी बेटी की कराटे चैम्पियनशिप थी, तो उसे काफ़ी चोटें लगी है। एक बार पैर में लगी, वो मुश्किल से ठीक हुआ रिहर्सल के टाइम पे। तो जब फाइनल्स में गई खेलने के लिए तो वहाँ इतना ज़बरदस्त पंच नोज़ पे लगा है, अभी तक दर्द हो रहा है उसको। लेकिन गुरुजी का जल प्रसाद और चंदन तिलक लगवाया है उसने खुद बोल के, तो पहले से वो बेटर फील कर रही है। लेकिन जो भी था, लगी चोटें वो पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग से गोल्ड मेडल लाई है। और इतना अच्छा लगता है, इतना प्यार भरा हाथ हमारे सिर पर रखते हैं गुरुपा। और जब मैं टेंशन में थी कि भाई सर फ़ोन नहीं उठा रहे थे, ये लोग दिल्ली गए हुए थे, तो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कितने बजे पहुंचेंगे कुछ खबर नहीं आ रही। तो मैंने फ़ेसबुक खोला, मैंने कहा गुरुजी मुझे कुछ तो जवाब दो, वहाँ क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा सुन पुत्र, तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, तेरा मुंडा तेरा नाम रोशन करेगा। है तो मेरी बेटी, लेकिन मैं बेटा ही बुलाती हूँ उसका हमेशा। तेरा मुंडा तेरा नाम रोशन करेगा। आज उदय नाम दी पर्ची निकाल दी है। और बस थोड़ी देर बाद ही सर से बात हुई और उन्होंने बताया कि जो गर्ल्स टीम है वो गोल्ड लेके आई है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही अपना प्यार भरा हाथ हम सब पर रखिए। ब्लेसिंग्स आपकी हमें हमेशा ज़रूरत है। और गुरुजी अपनी प्रेजेंस हर वक्त दिखाते हैं, कभी कड़ा प्रसाद की खुशबू, कभी गुलाबों की खुशबू, ओम के दर्शन तो इतने आते हैं गुरु पास से कि क्या बताओ। अभी सत्संग में गई थी 7 तारीख को और रोटी प्रसाद में भी ओम के दर्शन थे। मतलब धन्य फील करती हूँ कि गुरुजी इतना प्यार करते हैं और हम सबका इतना ध्यान रखते हैं। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के लिए भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स की अरदास करती हूँ कि हमारी आवाज़ सारी संगत तक पहुँचाती है। जैसे मुझे सत्संग से मैसेज मिला, आई एम श्योर कि इन्हीं चीज़ों से और भी आगे भी लोगों को कोई ना कोई मैसेज गुरुपा अपनी संगत को दे ही रहे हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, जय संगत जी। आज मई की 16 तारीख है और सुबह के 6:47 हुए हैं। मैं अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग विपिन जी और सौम्या जी के प्लेटफॉर्म में शेयर कर रही हूँ।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद हरि को आशीर्वाद के लिए, जो 24 घंटे आप हम पर बरसाते रहते हैं। आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है महाराज। एंड आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने एक और नया दिन दिखाया आज। गुरुजी महाराज, मैं आपका मैसेजेस पढ़ती रहती हूँ, उसके बाद भी मैंने पढ़ा संध्या वेले का जो मैंने सत्संग आपको भेजा है, वॉज एक्चुअली वेरी डिप्रेस्ड। उसके बाद भी मैंने आपके मैसेजेस पढ़े और आशा करती हूँ कि ये सब जितने भी ये ब्लैक मैजिक और वशीकरण, स्पेशली वशीकरण जो कर रखा है, उसने घर का सत्यानाश किया हुआ। इन सब चीज़ों को हटाइए महाराज, बहुत टाइम हो गया अब तो। मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है बार बार, बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है लाइफ का इन चीज़ों में। अब तो इनको जड़ से उखाड़ दीजिए, यही मेरी आपसे विनती है। और बेटे का मेरे को अब फिक्र लग गया है, पता नहीं कौन है कौन नहीं, पर उस पर कोई भी आंच ना आने देना महाराज। आप पहले से ही, आपने पहले ही कहा था कि हर कष्ट मेरे से टकरा के जाएगा, तो प्लीज़ इसको आप ख़त्म कीजिए। ये ना हो कि एक मुसीबत ख़त्म होती नहीं दूसरी खड़ी हो जाती है। सो मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि ये ख़त्म कर दो महाराज, अब बहुत हो चुका। और तो सब ठीक है महाराज, बस मैं आपको जो जो आप ब्लेसिंग्स भेजते रहते हैं उसका तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना महाराज। लेकिन मेरा पता नहीं मूड क्यों अब एकदम ही ख़त्म हो गया। नॉट दैट आई मीन टू बी अनग्रेटफुल, लेकिन आई थिंक ये फेजेस आते हैं और मेरी लाइफ में इस टाइम आ रहे हैं जबकि लाइफ एंड होने पे आई हुई है। अगर आप चाहते हैं कि ये कुछ साल जो बचे हैं एंजॉय कर लें तो प्लीज़ ये आप ही कर सकते महाराज। मेरे को तो कुछ समझ नहीं आती, एंड ना ही ऐसी चीज़ें हमने कभी देखी थी। आई एम सो फेड अप। बस ये कहते हुए और आपका अमृत वेले का जाप करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। संध्या वेले में फिर हाजिर होंगी। आज मैं जा रही हूँ, आज जाऊँ कि कल जाऊँ? कल सैटरडे है, फ्राइडे को भी मेरे ख्याल से माँ के, काली माँ के मंदिर जाके उनको चुन्नी चढ़ा सकती हूँ ना महाराज। और जो आपने उपाय बताया, मुझे तो नहीं बताया, एक संगत को बताया, उसको भी यही प्रॉब्लम है अपने बेटे की। तो आपने उसको कहा था कि पान के पत्ते, मुझे ये नहीं मालूम कितने पान के पत्ते, और 2 सुपारी, 2 बूंदी के लड्डू और ये सब, और पानी वाला कोकोनट, ये सब जाके माँ को चढ़ाना है। दूसरा उपाय था कि माँ को चुन्नी चढ़ानी है और नींबू का हार पहनाना है। अब ये नहीं पता कितने नींबू होने चाहिए महाराज उसमें। ये 2 क्लैरिफिकेशंस प्लीज़ किसी के थ्रू करवा दीजिए, ताकि मैं जाके मैं अपने बेटे के ऊपर से ये वार के लेके जाना है कि ऐसे ही जाके उसके नाम का देना है महाराज, ये भी क्लियर कर देना प्लीज़। सो ये कहते हुए आपका मंत्र जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, ये 2 क्लैरिफिकेशंस कर दो और आपको मैं शाम को फिर आपसे बात करूँगी। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी महाराज, आपकी सदा ही जय हो। हमरी बेदन जानता शाह, अबर न जाने कोई।
मेरे शाह, मेरे शाह, मेरे शाह, मेरे शाह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, राम राम गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, विपिन अंकल, सौम्या आंटी, राम राम, और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को राम राम। संगत जी, अभी मैं फटाफट से शुक्राना गुरु जी का जल्दी से करना चाहूँगी, क्योंकि गुरु जी ने मैं कल एक चीज़ मिस कर गई थी कि जब मैं एग्ज़ाम को जाती रहती हूँ ना, तो मुझे एक बस दिखता है जिस पे लिखा रहता है गुरु गमन। और मैं चाहती हूँ कि मेरे पूरे संगत परिवार के लिए यह शब्द एक रूट बने, गुरु गमन, गुरु की ओर जाने वाला। और इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होती है, मेहनत के रूप में हमें नाम जप करना है और हमें हर पल गुरु जी को सिमरना है। तो मैं प्रार्थना करती हूँ गुरु जी से कि वो हम सब के मन में इतनी सोजी बरसें कि हम सब हमेशा गुरु को याद करें, गुरु के संग रहें, गुरु के साथ खाना खाएं, गुरु के साथ पानी पिएं, गुरु के साथ मेकअप करें, गुरु के साथ वॉक करें, गुरु के साथ घूमने जाएं, गुरु के साथ सोएं, गुरु के साथ उठें, गुरु के साथ ही हम अपने हर दिनचर्या का पालन करें। क्योंकि अगर हमारे साथ 24/7 गुरु जी रहेंगे तो हमारे पास कोई भी परेशानी आ ही नहीं सकती है, आएगी लेकिन दूर छिटक के गिर जाएगी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसा कि गुरु जी मुझे बार बार कह रहे थे कि तेरे ऊपर बहुत कष्ट है, तेरे बच्चे के ऊपर कष्ट है, लेकिन तू जाप कर, तू घबरा ना, मैं सब संभाल लेवांगा। तो आज जैसे ही मैंने मेन डोर खोला है, वहाँ पे 6 मधुमक्खियाँ मरी हुई हैं। शुक्राना गुरु जी। कल एक्वेरियम की एक मछली मरी हुई थी। शुक्राना गुरु जी, उनके रूप में आपने हमारा कष्ट का था, वो न जाने किस संत के रूप में आए। और संगत जी, आज जो रात में गुरु जी ने मुझे स्वप्न दिखाया है, वो स्वप्न तो एक अजीब सा स्वप्न था जिसमें गुरु जी ने न जाने कितनों का कल्याण किया है। संगत जी, होता क्या है ना कि अगर हम स्वप्न में जिनको भी देखते हैं ना, गुरु जी उनको उनका कल्याण करते होते हैं, जो हमारे नियर एंड डियर वंस होते हैं। आज गुरु जी ने मुझे वहाँ पे एक बहुत अच्छी खुशखबरी भी दी है। मैं वो थोड़ी देर के बाद शेयर करूँगी, क्योंकि अभी शायद गुरु जी मुझे हुक्म नहीं दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं कि शेयर करना है, लेकिन कुछ देर के बाद। अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुरु जी ने जो एक सेवा मुझे दी है, वो शायद आप में से किसी के लिए है। अगर किसी को बहुत पेनफुल कंडीशन में है, या फिर किसी को बहुत दिक्कत हो रही है पेट से संबंधित, या फिर उनके हार्ट से संबंधित, तो गुरु जी ना चंदन टीका को मिला के पानी पीने की हिदायत दे रहे हैं। और साथ में गुरु जी कह रहे हैं कि अ, अ, उसको जब हम लोग पिएंगे ना, तो मंत्र जाप करते हुए पिए, और सुबह उठते ही पिए, और रात को सोने से पहले ज़रूर पिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं भी ये किसी के लिए हेल्पफुल हूँ। और जिनके पैर में एक्यूट पेन है, हाथ या पैर में, उनके लिए गुरु जी ने मुझे बताया है एक सत्संग के ही थ्रू कि जैसे नमक और सेंधा नमक होता है ना संगत जी, दोनों को आप मिक्स कर लेंगे और अपने जैसे कि तलवों पे रब करेंगे। आई थिंक एक झुमकी आंटी और एक और आंटी है जिनके पैर में बहुत दर्द है, सुनीता आंटी या कोई और आंटी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है कि किसका वो सत्संग था जो मैंने सुना था। उसको रब कर लेना है, और उसके बाद एक टब लेना है या फिर बकेट लेना है, जिसमें पानी को गुनगुना करके उसमें 1 चम्मच हल्दी डालनी है, और थोड़ा सा उसमें वो डालना है, क्या कहते हैं, लेमन जूस ऐड करना है। हल्दी एंड लेमन जूस, और पैर पे तलवों पे ना बहुत सारा सेंधा नमक, और उसको रब कर लेना है। और फिर रब करके ना उसको, जैसे कि हम लोग मसाज नहीं करते तेज हाथों से, वो करके ना उस पैर में, उस पानी में डिप करना है, और 10 से 15 मिनट उसमें डिप करके रहना है, और फिर उसको सूखे कपड़े से पोंछ लेना है, और फिर उसको एज इट इज़ रहने देना है। उसके बाद नॉर्मल पानी से नहीं धोना है। और ये 2-3 दिन करने के बाद ना आपके पैर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरा तो काढ़े से ही छूट गया है, बहुत कम हो गया है संगत जी, अब तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और साथ में वॉक भी शुरू किया है, तो शायद वॉक का भी इफेक्ट होगा। जो भी है कृपा गुरु जी की है। शुक्राना गुरु जी। और एक चीज़ मुझे गुरु जी ने बताई है आज, कि अपने जो हमारे
गुरुजी जो हमारी पर्सनल ब्लेसिंग देते हैं उसकी नुमाइश न कर। गुरुजी ना तस्वीर खींचने को मना करते हैं, खींचो तस्वीर अपने नियर एंड डियर वंस को, लेकिन सोशल मीडिया पे मत दो। जैसे अमृत वर्षा का लोग फेसबुक पे दे देते हैं, ये सब देते हैं, तो ना वो नहीं करना चाहिए। हमें सत्संग में साझा कर देना चाहिए, सुन के भी लोग ब्लेस हो जाते हैं। तो पता नहीं ये किसके लिए है, मैं नहीं समझती हूँ, क्योंकि वो हमारी पर्सनल ब्लेसिंग होती है। और कम से कम देखें, दिखाने के लिए नहीं होती है, बताने के लिए होती है। वो सत्संग होता है बताना, और दिखाना तो हो गया कि हमने उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया, तो वो नहीं करना पसंद करते थे गुरुजी। और न जाने किस संगत के लिए गुरुजी का ये हुक्म आ रहा है। मैं भी फ़ोटो खींचती हूँ कभी कभी जोत में, क्योंकि जोत में मैं ऐसे नहीं समझ पाती रहती हूँ, तो तस्वीर खींच के मैं उसको जूम करके देखती रहती हूँ। लेकिन मैंने कभी कहीं शेयर नहीं किया है संगत जी, और कृपा गुरुजी की होगी तो हम सब पे ऐसी गुरुजी मेहर करते रहेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और आज मेरी ननद का जन्मदिन भी है, तो उसको भी गुरुजी बहुत सारा ब्लेसिंग दें। और मैं गुरुजी से बस एक अरदास करना चाहती हूँ कि गुरुजी जिनकी जिनकी भी सिस्टर इन लॉ हैं और सिस्टर हैं, सबको ब्लेस करना गुरुजी, हर रिश्ते को ब्लेस करना, सबको खुश रखना, खुशहाल रखना, आबाद रखना। और आपने जो आज मेरे साथ वो मेहर किया है, जो आपने मेरे साथ आज एक चमत्कार किया है, चमत्कार तो नहीं कहेंगे, कृपा की है, वो कृपा सबको दीजिएगा। गुरु गमन वाले बस में हम सब सफ़र करें, हम सब आपकी रास्ते चलें, आपकी राह चलें, और हम सब आपके चरण कमलों को देखते हुए आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के निशान मिल गए हैं। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा, और मैं गुरुजी को बहुत 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 प्यार करती हूँ, और गुरुजी के चरणों में आज की दिनचर्या सौंपती हूँ। सुबह सुबह ब्लड सैंपल लेके गए हैं, गुरुजी साक्षात आए थे ओम रूप में, और उस वक्त गुरुजी ने मुझसे जापजी साहब बजाने की सेवा ली, अभी जोत जलाने की सेवा ली, जब मेरे पति जप कर रहे हैं, गायत्री जप करते हैं वो। और ये सेवा लेने के लिए गुरुजी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे ਸਰਬੱਤਾ ਭਲਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਖੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आज सुबह से मेरी आँख से ना लेफ्ट आई से बहुत सारा पानी निकल रहा है, बहुत सारा पानी, और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये क्या है। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक सत्संग अभी ब्लेस किया, वो छोटा सा ही सत्संग था संगत जी, लेकिन उसमें मेरे लिए बहुत सारे जवाब थे, और शायद गुरुजी का हुक्म हो रहा है कि वो जवाब मैं आप सबके साथ शेयर करूं, क्योंकि शायद वो आप सबके भी जवाब हों। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद हमें हमारे बच्चों की चिंता नहीं होती है, उसके लिए ज़रूर शुक्राना कीजिए। वाकई में मेरा बेटा बहुत दूर है, गुरु जी रोज़ मुझे कहते हैं कि उसका संकट मैंने काट दिया, उस पर कष्ट है, लेकिन तू चिंता न कर, मैं उसके साथ हूँ, और गुरु जी उसके साथ होते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और आज आपने मुझे जो रात में ब्लेसिंग दी है, वो ब्लेसिंग मैं संगत के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये सत्संग शुक्राना और जो मैंने स्वप्न में देखा, दोनों में ज़रूर कोई मेल है। सपने में मैंने देखा संगत जी कि मेरे बेटे को बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। बेटे को मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा कि एक मेरी दोस्त है जिससे मैं बहुत कम बात करती हूँ। अब मैंने उसको माफ़ कर दिया है दिल से, लेकिन मैं उससे बहुत कम बात करती हूँ। मेरी बहुत बचपन की वो दोस्त है, तो उसका बर्थडे भी 16 को ही होता है, 16 अगस्त को। और संगत जी, आज 16 है, और आज रात में मुझे स्वप्न में वो दिखी, और वो बहुत रो रही थी। और मेरे पति कहते हैं कि तुम उसको ज़रूर ये बताओ, मेरे बेटे के जॉब के लिए, क्योंकि वो उसको माँ की तरह प्यार करती है। संगत जी, ऐसा तो कुछ नहीं है, या फिर उसके अंदर हो सकता है वो ममता हो जो मैं नहीं देख पाई कभी। और क्योंकि मौसी तो माँ जैसी ही होती है संगत जी, लेकिन गुरु जी ने मुझे सपने में अगर उसको दिखाया है तो शायद उसको ब्लेसिंग देना चाहते हों। तो मैं मेरी दोस्त को के लिए आज दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी से। और गुरु जी ने मुझे मेरे बेटे को जो बहुत अच्छी जॉब ब्लेस की है सपने में, भगवान करे हर बच्चे को
उसका मनवांछित जॉब मिले। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने ये भी कहा कि जैसे ये तैयार होने लगते हैं ना, तो मैं आनंद साहब जी का पाठ चला देती हूँ, फास्ट वाला। और जैसे ही वो बजा कि गुरुजी ने मुझे भाव दिए, पहले तो जोत जला के जाप किया और उसके बाद भाव दिए कि जल्दी से हनुमान चालीसा चला दे। मेरी बेटी तो सुन के जाती है, और मैंने ना जहाँ पे ये तैयार हो रहे थे वहाँ पे मैंने सुपर फास्ट वाला हनुमान चालीसा बजा दिया स्पॉटिफाई पे। लेकिन मैंने सोचा कि चलो बच जाएगा, सुनेंगे तो नहीं ही एक लाइन भी, क्योंकि ये तो ड्राइंग रूम आ गए थे। संगत जी, गुरुजी की लीला, गुरुजी के बच्चे के अगर मन हो और गुरुजी की अगर मंजूरी हो कि मेरे बेटे को वो सुन के जाना है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि गुरुजी वो कृपा ना करे। संगत जी, ये वापस गए हैं रूम में डियो लगाने के लिए, और इनके कान में वो धुन गया कि रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। और इतना इन्होंने सुना और फिर ये आए हैं, तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे बजरंग बली का, मेरे शिवांश का और मेरे गुरु जी का, जो हाथ पकड़ के हमें वो सेवा ले लेते हैं और हमारे कष्ट को काट देते हैं। बेअंत शुक्राना गुरु जी, सौम्या आंटी, विपिन अंकल और साथ संगत जी को बहुत 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 शुक्राना। संजीवनी मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु शुक्राना जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपने शुक्राना सत्संग विपन्न कल्याण समय आंटी सर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 16 मई, शुक्रवार, शुक्राने का दिन 8:11 है। संगत जी, और बैटरी का परसेंटेज भी है मोबाइल का 56, यानी 11 एंड 11 की ब्लेसिंग्स मिल रही है मेरे गुरुपा। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने हमारी ज़िंदगी को कितना बदल दिया ना। गुरुपा ने हमारी सोच को कितना बदल दिया। हमारी जो सोच की दायरा थी ना, जो थी लिमिटेशंस थे, वो लिमिटेड थे। लेकिन आज हमारे गुरुपा ने हमें इतना बदल दिया, इतना बदल दिया। मुझे, मैं अपनी बात बता रही हूँ रियली में। और लगभग सभी जब संगत चुनते हैं तो संगत जी हम सभी को बदल देते हैं। लेकिन मैं अपनी एक्सपीरियंस जो बता रही हूँ, मेरे में बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ थी जो मुझे लगता था वो अच्छी है, लेकिन वो सही नहीं थी। लेकिन वो मुझे लगता था कि मेरे लिए सही है और मुझे लगता था वैसे ही रहना चाहिए। लेकिन कृपा ने मुझ में इतने चेंजेस ला दिए, इतने चेंजेस ला दिए कि मुझे अब हर चीज़ नॉर्मल लगती है। कुछ भी ऑकवर्ड नहीं मुझे फील होता है। पहले एक बात मैं बताऊँ, पहले अगर कोई आता था ना, जैसे कि मुझे ना किसी से भी इंट्रोवर्ट थी, ठीक है, मैं आज भी हूँ, ऐसा नहीं कि आज मैं नहीं, आज भी हूँ। लेकिन जो पहले थी ना, तो वो मैं लोगों से डरती थी। अगर कोई स्पेशली अगर कोई मेल पर्सन कोई आ गया ना, चाहे वो भाई ही लगता है रिश्ते में, चाहे वो अंकल ही है रिश्ते में, मतलब मेरे रिश्ते के ही कोई अंकल भी हैं, चाहे कोई भाई है, कज़न है, कोई भी है, कुछ भी है, इवन यहाँ तक कि मतलब अपने भी, मतलब उन लोगों से भी मुझे बातें करना मुझे बहुत अजीब लगता था, क्योंकि वो मेल पर्सन होते थे। और नॉर्मली मैं बहुत सारी फीमेल पर्सन से भी मैं बात नहीं कर पाती। मैं उन्हीं लोगों से मैं बात करती थी संगत जी, रियली बात बता रही हूँ, जिनको मैं बहुत वो जो मेरे से बहुत करीब होते थे। मैं बाकी लोगों से मैं बात ही नहीं, मुझे बहुत उलझन जैसी होने लगती थी। चलो ठीक है, ये तो फीमेल वाली बात होगी कि ये थोड़ी इंट्रोवर्ट की वजह से नहीं, लेकिन मेल पर्सन को मैं जैसे ही देखती थी ना, मुझे लगता था कि और अगर कोई घर पे बोल देता था ना कि जाके उसको, क्योंकि नॉर्मली अगर हम छोटे होते हैं तो जैसे तो हम ही जा कर के चाय पानी ये सर्व करना, ये सब होता है, हमारी ड्यूटी होती है घर के जो छोटे लोग होते हैं। छोटे इन द सेंस है कि जो बच्चे होते हैं, जैसे मम्मी पापा लोग हैं, तो उनके सामने तो हम बच्चे तो, और कोई भी आता है तो, और मुझे अगर कोई मेल पर्सन है ना, तो मुझे इतनी मतलब इतनी अजीब, मतलब बहुत ही, मैं इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा पीछे थी। मुझे मेरे लगता था कि मेरे चक्कर आ जाएंगे, मैं बेहोश हो जाऊंगी, मेरे इतना ज़्यादा मेरे में था संगत जी। हाँ, ये बात मैं मानती हूँ कि कुछ तो घटनाएं हमारे जीवन में ऐसी होती है ना कि हमें उस चीज़ से डर लगने लगता है, वो एक बात मैं मानती हूँ। लेकिन शायद मैं कुछ ज़्यादा ही डरपोक थी इस वाले पॉइंट में ना, मैं इतनी वीक थी। अगर कोई सामने से भी मतलब, लेकिन धीरे 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 मेरे संगत जी, लेकिन आज की डेट में ये है ना कि अब देखो संगत जी, ऐसा हो गया है कि अगर इनको कोई फ्रेंड आ जाते हैं या कोई भी आता, कोई ऑनर आ गया, एक तो आता नहीं है कोई भी आ जाता है ना, तो मुझे ऑकवर्ड नहीं फील होता है।
रियली बात, पहली बात तो अब तो गुरुपा ने इतना चेंज कर दिया हमें कि हमें अब हर एक इंसान में जो है ना हमारे गुरुपा ही नज़र आते हैं। हमारे घर पे अगर गुरुपा के घर पे अगर कोई आता है तो हमें लगता है ये गुरुपा ही इस रूप में आए हुए हैं। तो हमें उनको अगर चाय पानी पूछना हो या कुछ भी करना हो तो मुझे इतना फ्री माइंडेड कर दिया संगत जी। अब मैं किसी से भी अगर कोई मेरे सामने आ रहा है, मेरे घर पे आ रहा है, घर पे आ रही है, गुरुपा का घर है संगत जी, तो मुझे उन्होंने इतना फ्री माइंडेड कर दिया मेरे गुरुपा ने कि मैं नॉर्मली अब सबसे अच्छे से और मैं उनको अटेंड करती हूँ विथ स्माइलिंग फेस एंड आई सर्व ऑल द, मतलब कुछ भी है ना मैं सब कुछ करती हूँ संगत जी। और मैं उनसे बैठ के मैं बातें भी करती हूँ, मैं उनसे हंसती बोलती भी हूँ। मेरे मन में कोई वो विचारधारा जो एक होती है ना कि वो एक डरना, ये नहीं था कि मैं हर इंसान गलत होता तभी नहीं, लेकिन वो एक मन का फोबिया होता है ना, तो वो वाली सीन थी मेरे साथ। लेकिन आज के डेट में संगत जी कोई आ रहा है, ठीक है, साथ में बैठ के हम चाय भी पी लेते हैं, बातें भी करते, कोई आता है उनको हम वेलकम भी करते हैं एंड वार्म हार्ट के साथ, है ना, एकदम। और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमें अब हर इंसान में ना हम गुरपा ही नज़र आते हैं। हमें ये नहीं लगता कि हाय कोई लड़का तो मैं उससे कैसे बात करूं, क्या करूं, नहीं, तो मुझे बहुत अजीब लगता था संगत जी। लेकिन गुरुपा ने, रियली बात बता रही हूँ, इतने चेंज ला दिए मेरे में, इतने चेंज ला दिए। इवन यहाँ तक कि क्या है कि आप साथ में अगर बैठ के खाना भी खाना है, जैसे अलग मतलब एक ही जगह पे अगर बैठ के खाना खाना है तो अब शर्म नहीं आती है संगत जी। हम बैठ के आराम से मैं खाना खा लेती हूँ, जैसे हस्बैंड है, मैं हूँ और जैसे वो भी हैं। तो इस इतना हद तक मुझे गुरुपा ने चेंज कर दिया। वरना मैं तो अपने घर पे भी मैं किसी से बात नहीं करती थी, घर की खुद की बात बता रही, जॉइंट फैमिली थी, मैं किसी से भी बात नहीं करती थी, मतलब मेरा इतना जद हद तक ज़्यादा मतलब इस तरह का था। लेकिन आज गुरुपा की कृपा दृष्टि ऐसी है संगत जी, इतना चेंज कर दिया मुझे, इतना चेंज कर दिया। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और संगत जी ये बात तो है, अब ये क्या हुआ, ये जो आज मैं बता रही हूँ, ये ना मैं गुरुपा ने मुझे इस बात पे ध्यान दिलाया कि देख मैंने तुझ में कितना चेंज ला दिया। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई खुशी ही नहीं मिल रही है, किसी बात से अगर हमें तकलीफ नहीं हो रही, किसी चीज़ को हम इंजॉय कर रहे हैं ना अपने लाइफ को, तो वो भी बहुत बड़ी खुशी होती है संगत जी। पहले जैसे कल क्या हुआ कि मेरे जो हस्बैंड है उनके ही कोई कॉलिग थे जो उन्होंने जॉब छोड़ दी है, लेकिन उनको कुछ काम है तो उनके पास अभी उनका भी रूम उनको ढूंढना है। तो कल रात में वो आए, ठीक है, पता नहीं था हमें, लेकिन फिर भी वो आए। तो मुझे कुछ भी ऑकवर्ड नहीं हुआ, साथ में हमने खाना खाया, एक दिन और आए थे तो साथ में हमने खाना खाया। अभी भी वो हैं, मेरे हस्बैंड चले गए हैं। मैंने उनको जैसे गुरुपा ने एक सेवा का मौका भी दिया, चल खाना बना, खिला, नाश्ता कर, ब्रेकफास्ट करवा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना कि आज हम फ्री होके रहते हैं संगत जी। क्योंकि अब हमारे अंदर जो एक डर था ना, एक डर की वजह से ही हमारी कुछ ना ऐसी हरकत हो जाती है हमारे लाइफ में, हमारी वो नेचर बन जाती है वो डर। तो डर डर जो थी ना इतनी बड़ी, मेरे मन में बहुत डरपोक टाइप की थी इन सब मामलों में। मैं शुरू से मेरी हैबिट थी कि मैं भूत प्रेत ये वो दिस दैट, मैं इन सब चीज़ों से मैं डरती शुरू से नहीं थी। बाकी मुझे इंसानों से बहुत डर लगता था। तो लेकिन आज के डेट में मैं किसी से डरती नहीं हूँ। डरने का इन द सेंस है कि ये नहीं है कि मैं किसी को जवाब दे रही हूँ, कुछ भी नहीं। मैं एक बिल्कुल फ्री माइंडेड मेरे गुरुपा ने कर दिया है। मैं फ्री माइंड होके बात करनी, सब करना मेरे गुरुपा, अंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अंतम सुखाना। और दूसरा संगत जी ये भी है कि गुरुपा ने हमारे लाइफ में, सच बात है कि गुरुपा जब हमें जोड़ते हैं ना, जोड़ने के पहले से ही हमारे अंदर किसी भी प्रकार का घमंड, किसी भी प्रकार का कहते हैं ना घमंड हो, अहंकार हो, मोह माया हो, लोभ हो, क्रोध हो, ये सब कुछ मतलब जितनी बुराइयां होती है ना, वो मतलब मोह माया से हमें दूर पहले से ही, जब गुरुपा हमें एनी हाउ तो पहले से जोड़ ही लेते हैं। वो धीरे 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 हमें हर उन सब चीज़ों से बाहर निकाल देते हैं। रियली ये बात है संगत जी कि जिससे हमारे अंदर कोई भी चीज़, कुछ भी हमारे लाइफ में जिस वजह से अगर हमारे अंदर ये अहंकार आ जाए, वो चीज़ें हमें एक एक करके हमसे दूर करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि हमारा सब कुछ बुरा हो, नहीं, इसलिए करते हैं कि ताकि वो चीज़ें हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। अरे मैं तो बहुत बड़े खानदान से बिलोंग करती हूँ, अरे मेरे माँ बाप के पास तो बहुत पैसा है, अरे ये तो ऐसा है, मैं तो बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं तो इतना पढ़ाई करके मैं बहुत बड़े नौकरी में लग गई, या मेरे घर वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसे, मेरा परिवार ऐसा है, या मेरे साथ ऐसा है, वैसे बहुत कुछ चीज़ें होती है संगत जी। इतनी प्रॉपर्टी है, जितनी चीज़ें हो सकती थी संगत जी, जितनी चीज़ें, जिससे भी अहंकार अगर 1% का भी होता है, एक एक चीज़ मेरे गुरुपा ने ऐसे ऐसे अहंकार को तोड़ा, ऐसे वो अहंकार किसी भी चीज़ का होगा संगत जी। वैसे तो गुरुपा ने बचपन से ही जोड़ रखा था, तो उन हर चीज़ों का अहंकार होने नहीं दिया, क्योंकि उसके पीछे का कारण बहुत सी चीज़ें हैं। क्योंकि वो चीज़ें हमारे साथ ऐसे एग्जीक्यूट हुई ताकि हमें घमंड आए ही नहीं।
और बाकी अगर मान लो ससुराल आने के बाद भी मान लो अगर कि अगर कुछ किसी बात का अगर हमें घमंड हो जाता कि अरे मैं तो इतनी ये हूँ वो हूँ ऐसा वैसा दिस दैट, और मैं पढ़ के अगर कुछ अच्छा अगर किसी पोस्टेड में अच्छे में जगह में मैं पोस्टेड होती तो मैं हो सकता था मुझे उस चीज़ का भी घमंड होता। लेकिन कृपा ने सब कुछ करवा करके वो सब कुछ करवा दिया संगत जी, ताकि हमें इन सब चीज़ों से दूर हम रहे। मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और ये बात सच है संगत जी, हमें गुरुपा बंदा बनाते हैं। और अब है ना, ये बात सच है कि हमें किसी चीज़ का ना लोभ नहीं है, अहंकार। ठीक है, हाँ ये नहीं कहूँगी कि मैं एकदम मेरा खत्म हो गया, लेकिन हाँ गुरुपा ने लगभग 90% तो जरूर खत्म ही कर दिया होगा। मुझे नहीं पता मेरे में क्या है नहीं है, लेकिन हाँ जैसे जैसे चीजें आपसे आपके पास मान लो कि आपको दिया गया, लेकिन आपको आगे चल करके गुरुपा को पता है कि इस चीज से आपको अहंकार होने वाला है, तो गुरुपा ये चीज दिखा देते कि ये तेरा तो है ही नहीं, तुम्हें किस बात की अहंकार। मान लो तुम्हारी हमें लगता है कि अरे मेरी फैमिली तो मुझसे बहुत प्यार करती, तो इस बात का भी कभी कभी हमें अहंकार हो जाता है, तो वो भी अहंकार तोड़ देते हैं हमारे गुरुपा। तो हमारे गुरुपा हमारे भले के लिए ना, क्योंकि जब हमें भक्ति प्रदान करनी होती है ना मेरे गुरुपा को हमें संगत जी, रियली में वो हमें इतना अच्छे से भांडा हमारा साफ करते हैं, ऐसा भांडा साफ करते हैं और अपने इतने करीब लाते हैं, इतने करीब लाते हैं कि हम सांसारिक सुख भी हमें देते हैं गुरुपा, और साथ में वैराग्यता भी देते हैं, ताकि हमें मोह माया में हम फंसे नहीं, और तभी हम मुक्ति पा सकते हैं। बात सच है संगत जी कि जितना ज्यादा हम मोह माया में फंसे रहते हैं ना, तो हमें हमारा दूसरा जन्म होना तय है, क्योंकि हमें उन सब चीज़ों की मन में हमारे कहीं ना कहीं वो लालच था ही कि काश मैं ये कर पाती, या मेरे पास ये होता, मैं ऐसा करती, मैं वैसा करती, कुछ भी था। तो कृपा हमें हम उन सब चीज़ों से है ना, वो मोह माया जो भी चीज़ें हैं, मान लो हमें कभी कभी लगता है कि अरे मेरे पास ये होना चाहिए, या मैं ये चीज़ करूं, या मैं ऐसा करूं, तो वो सारी चीज़ें हैं ना हमसे दूर करते हैं, ख़त्म करते हैं, ताकि हमारे हमें जो भी मिल रहा है, जो मिल रहा है हम उसमें ही खुश रहें। और हमें इस चीज़ के लिए गुरुपा ये समझाते हैं, बताते हैं कि रजा में राजी रहो। क्यों रजा में राजी रहो? जब हम रजा में राजी रहेंगे संगत जी, हमें कोई टेंशन ही नहीं होगा, जो मिल रहा है उसी में खुश है, नहीं मिला तो भी खुश है। तो ये दोनों पॉइंट जब हो जाता है ना, तो हम उनके रजा में राजी। और ये बहुत जितना आसान लगता है संगत जी, ये बात सच है, मैं खुद बता रही हूँ कि मैं बताने वाली कौन हूँ संगत जी, ये उतना ही बहुत कठिन भी है। कि गुरुपा ये बात सच है संगत जी, कभी कभी लाइफ की जो परीक्षा होती है ना, ये कभी कभी हमें लगता है कि कुछ बचा ही कहाँ है। अगर देखा जाए, सब कुछ मान लो एक टाइम पे हमारे पास वो सब कुछ था, सब कुछ जो एक नॉर्मली लोग मेहनत करके कहाँ से कहाँ पहुंचते हैं ना, तो बिना मेहनत का भी हमारे पास सब कुछ होता है कभी कभी। लेकिन वो एक एक करके आप जितनी ऊंचाइयों पे होते हो, धीरे 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 एक एक करके सब कुछ चीजें हमसे छीन जाती है। फिर हमें लगता है कि हम तो बर्बाद हो गए, हाय मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं कहाँ आ गई, नहीं आ गई संगत जी। ऐसा लगता था हमेशा से, और होता था ये, क्योंकि हम एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर वो चीज़ें होती हैं कि भाई मतलब कुछ भी नहीं बचा, और हम कहाँ नीचे आ गए, नरक में ऐसा करके जी रहे। लेकिन संगत जी गुरुपा अब ये बताते हैं कि सच्चा आनंद, जो जीवन का हम आनंद जो लेते हैं ना, वो इसी में है कि जब हमारे पास सब कुछ होते हुए भी सब कुछ भी ना बचे, और फिर भी हम खुश हैं। क्यों? क्योंकि गुरपा हमारे साथ है। फिर भी हमें किसी भी चीज़ का कष्ट होने ही नहीं दे, हमें तकलीफ होने ही नहीं दे। ठीक है, मान लो हम ही सोचते हैं ना कि हम अपने बच्चे को बहुत बड़ी पढ़ाई करवाएंगे, भाई हम विदेश भेजेंगे या हम कुछ भी कराएंगे, हम इतना इतना बड़ा पढ़ाई करवाएंगे कि उसमें बहुत लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो। अब भाई ये हमारा सपना है, मान लो कि हमने बहुत कुछ किया पर बचा कुछ भी नहीं, लेकिन हम संगत किसकी? हम अपने गुरुपा की संगत। और गुरुपा की रहमत हो जाएगी ना संगत जी, तो हमारा और आपका बच्चा, हमारा बच्चा पढ़ेगा जरूर, हाँ उतने पैसे हमें उतने उसके पीछे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन वो उतना ग्रुपा क्या कहाँ से करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, किसके थ्रू करवाएंगे, वो हो जाएगा। तो अब हमें ना इन सब चीज़ों की धीरे धीरे जब हम सत्संग सुनते हैं कि कुछ भी नहीं था, फिर भी सब कुछ इंतजाम गुरुपा ने करवा दिया, यहाँ तक कि ट्रीटमेंट के पैसा नहीं है और कोई भी अनजान इंसान ने आकर के मदद कर दिया, कुछ भी ऐसे कुछ हो गया कि मतलब ऐसा स्कॉलरशिप मिल गया कि पूरे 100% सब कुछ के लिए पैसा मिल गया और पढ़ाई हो गई, ये सब क्या है? ये हमारी गुरुपा की रहमत है। इसलिए इसलिए हम ये बात सच्चे संगत जी, अगर हम सत्संग नहीं सुनेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि गुरुपा ये हर चीज़ का व्यवस्था गुरुपा खुद करते हैं। हमें खुद ये नहीं सोचना है कि मैं कल क्या खाऊंगी, मेरे घर में आटा नहीं है, क्या होगा नहीं। अब ये देखो संगत जी, आज का एक बात बता रही हूँ, एक बहुत बड़ा ही सत्संग हो गया संगत जी इस आटे को लेकर के।
कल रात में थोड़ा-सा सिर्फ़ आटा बचा था संगत जी, ठीक है? तो कल मैंने सोचा कि चलो बस उसमें से 5-6 रोटियाँ बनेंगी ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने सोचा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं 5-6 रोटी बनेगी, मैं बना लेती हूँ, बाकी थोड़ी-सी चावल बना लूँगी, इनको चावल पसंद थी। लेकिन वो अंकल आए संगत जी और मुझे गुरपा ने ही शायद रोका होगा, मैंने रोटी नहीं बनाई, उन्होंने शायद कहीं न कहीं बोला गुरपा ने कि चावल बना दी और मैं सोची कि जब वो आएँगे तब मैं बनाऊँ संगत जी। और ऐसा हुआ कोइंसिडेंस वो खुद अपने से खाना लेके आए मेरे हस्बैंड। मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला, घर पे सब्जी-वब्जी सब कुछ है। अब देखो गुरपा ने वो रोटी बनाने नहीं दी संगत जी, अब उसके पीछे का भी कारण बताती हूँ। अब फिर सुबह में वो अभी अंकल हैं, अभी घर पे इनके फ्रेंड जो हैं। अब सुबह में आप ये सोचो संगत जी अगर मैं रात को बना देती तो सुबह में वो आटा नहीं रहता, मैं उनको कहाँ से रोटी या पराठे बना के देती। ये हमारे गुरपा क्योंकि आगे की प्लानिंग गुरपा जानते हैं, हमारे फ्यूचर में, हमारे आज, हमारे कल, अगले पल क्या होना है ये सिर्फ गुरपा जानते हैं संगत जी। और उनके प्लानिंग के तहत अगर हम चलते हैं ना, जिद नहीं करेंगे तो कभी भी हम फेल नहीं होंगे। बस देखो गुरपा ने मुझसे बनवा दी, पराठे बनवाए और उनको खिलवा भी दिए। ये हमारे गुरपा की प्लानिंग है संगत जी। हमारे पास क्या है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है अगर हमारे घर पे किसी रूप में गुरपा आए हैं, वो गुरपा ही हैं संगत जी। तो गुरपा किसी को ऐसा नहीं होगा कि हाय हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं सुबह-सुबह चावल दाल बना के खिलाऊँ क्या? सुबह में आप 8 बजे आप क्या बना के खिलाओ? देखो संगत जी हमारी गुरपा की प्लानिंग, अगर मैं कल रोटी बना देती, पराठा बना देती तो आज मैं उनको क्या बना के खिलाती? क्या वो अगर मान लो खाना लेके आए तो क्या मैं उनको बासी खाना खिलाती ना? रोटी मान लो बासी, चलो सब्जी तो मान लो कि कल का है तो चलो गरम करके मैं खिला भी सकती हूँ, लेकिन रोटी नॉर्मली अच्छा नहीं लगता है। गरम-गरम ऐसा करके उन्होंने पराठा का बोला कि नहीं पराठा मैं तो खा भी लूँगा, रोटी सुबह-सुबह नहीं खाता हूँ। तो चलो मेरे गुरपा अंतम सुखाना मेरे गुरपा। तो ये सारी चीज़ें छोटी-छोटी बातों से संगत जी हमें गुरपा बताते हैं कि जब मैं तुम्हारे इतनी छोटी-छोटी बातों का ख्याल रख रहा हूँ, माइनर सी बात है संगत जी, ये बहुत छोटी सी बात है। हमें इन चीज़ों पे शायद हमारा ध्यान भी नहीं जाएगा कि ये तो गुरपा की प्लानिंग थी जो कि कल उन्होंने मुझे बनाने नहीं दिया। मैंने सोचा कि ठीक है मैं चावल बना लूँगी, क्योंकि कल सुबह में जो है रहेगा तो ठीक है। और कोई वो नहीं था लेकिन बनाने नहीं दिया। और ये भी था कि मेरे हस्बैंड को बोला था कि वो आटा लेके आने वाले थे, फिर भी नहीं बनाने दिया संगत जी। अब ये देखो क्योंकि गुरपा को पता था कि वो आटा लेके कल नहीं आ पाएँगे। कितनी छोटी सी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है संगत जी। और हमें गुरपा हमें ये चीज़ समझाते भी हैं कि देखो ये मेरी प्लानिंग है, जब मैं तुम्हारे बारे में इतनी छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रखता हूँ, तो क्या मैं बड़ी-बड़ी बातों का ख़्याल नहीं रखूँगा? कि तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी, तुम्हारा बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा, तुम्हारा बच्चा नहीं वो मेरा बच्चा है पहली बात तो। लेकिन हाँ ठीक है, उन्होंने हमें दिया तो हमें लगता है मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। उस बच्चे की शादी कैसे होगी, क्या होगा, घर कैसे बनेगा, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, चाहे कुछ भी है। कुछ भी है। वैसे मैं घर घर और गाड़ी के बारे में सब चीज़ें नहीं सोचती हूँ संगत जी। पहले मैं पढ़ाई के बारे में इसकी लाइफ़ के बारे में जो भी मेरे ससुराल में चलता था, तो मुझे बहुत डर लगता था। मैं सच्ची बात बता रही हूँ। पहले की बात बता रही हूँ, मुझे बहुत डर लगता था कि एक तो पहली बात तो भई बेटी है, उसके लिए हमें बहुत कुछ हमें सब कुछ अलग तरीके से हमें सोचना पड़ता है उसके बारे में। तो कैसे होगा, क्या होगा? लेकिन आज की डेट में संगत जी मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई 1% टेंशन नहीं है कि इसका कैसे क्या होगा। हाँ, वो जब बहुत ज़्यादा मोबाइल कभी-कभी देखने लगती है तो जैसे 4 बजे सुबह से वो मोबाइल ही चला रही है। तो मैं गुरपा को बोलती हूँ, "गुरपा ये बहुत मोबाइल चलाती है।" अब इसके भी पीछे भाई गुरपा की बेटी है, उनकी बच्ची है, तो वो जाने, उनका काम जाने, है ना? मेरे को पापा बोलते हैं एक चीज़ उन्होंने बोला मुझे, "तू बेसिक्स उसके अच्छे करा।" अब ये बेसिक्स भी नहीं कर रही है संगत जी। अब उन्होंने गुरपा ने तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी कि तू बेसिक्स क्लियर करवा, उसके बेसिक्स को अच्छा रख। लेकिन ये पढ़ती नहीं। अब ये गुरपा ही अब करवाएँगे, अब देखो आज शायद आज से पढ़ाने लगे मेरे गुरपा। अंतम सुखाना मेरे गुरपा अंतम सुखाना। सच में संगत जी, जो हमारे जीवन में इतनी परिवर्तन लाए हैं गुरपा, इतनी परिवर्तन लाए कि पहले कोई भी काम होना था, कुछ भी होना था, मतलब इतनी टेंशन कि हाय कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, दिस होगा। ठीक है, नहीं भी होगा तो ऐसा नहीं है कि भई हमें खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा या हम मर ही जाएँगे, नहीं होगा ये काम तो। लेकिन फिर भी ये जो हमारी चिंता करने की जो आदत है ना, वो गुरपा ने धीरे-धीरे अब चिंतन में बदल रहे हैं। संगत जी रियली बात है। अंतम सुखाना मेरे गुरपा अंतम सुखाना। और अब मैं अपना सुखाना सत्संग को लेकर के फिर से हाज़िर होंगे, तब तक के लिए जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अंतम सुखाना मेरे गुरपा। नानक नाम चढ़ती गला तेरी वाणी शब्द अबला। जय 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 गुरु गुरु जी धन जी, धन गुरु शुक्राना जी। गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, 5:44 पर श्री दीप्तिनाथ सोमिया जी के इस पावन चैनल पर अपने प्यारे गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अमृत वेला सत्संग शेयर कर रही हूँ।
आज 16 मई शुक्रवार का दिन है, शुक्राना का दिन है। लख लख शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी। सारी सात संगत को जय गुरु जी। विपिन एंड सोनिया जी को भी जय गुरु जी। मेरे गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। सारी सात संगत को मेरी राम राम। श्री गुरु महाराज जी सभी को अपने चरणों में रखें और हमारा नमन स्वीकार करें। गुरु महाराज जी, मेरे प्यारे गुरु का आपका अपनी बेटी पर बहुत बड़ा उपकार है। गुरु महाराज जी, और आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। आप अपनी बेटी की दिल की आवाज़ सुन लेते हो गुरु महाराज जी। मैंने आज आपका मैसेज पढ़ा तो मैं हैरान रह गई, देख के हैरान हो गई कि मेरी अर्जी इतनी जल्दी कबूल कर ली मेरे गुरुपा ने। मुझे बड़े मंदिर का बुलावा भेज दिया। गुरु महाराज जी ने कहा है कि आज ये सत्संग सुन ले तो तेरे को बड़े मंदिर का बुलावा जरूर आएगा। सत्संग सुनने के बाद ही तू बड़े मंदिर अपने गुरुपा के पास पहुंचेगी। तेरे लिए डबल ब्लेसिंग की पोटली तैयार रखी है। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने कहा है कि कभी मेरे लिए भी तो टाइम निकाल, किसी संडे को ही मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। बेटी आजा। जी गुरुपा, आप जल्दी बुलाओ, मैं जल्दी ही आने का प्रोग्राम बना लूँ। मेरा बन जाए प्रोग्राम गुरु जी और आपके पास पहुँच जाऊँ। जब आप ऐसे बुलाते हो तो दिल करता है कि पता नहीं उड़ के ही चले जाओ गुरुपा के पास। गुरुपा, बस कोई भी विघ्न ना आए गुरु जी। सब कुछ आपके इशारे से होगा मेरे गुरुपा। जल्दी बुलाओ, जल्दी मुझे बुलाओ अपने पास गुरु जी। मुझे तो बहुत ही मतलब गुरुपा आपके पास पहुंच के ही राहत मिलती है, चैन मिलता है, सुख मिलता है। सच्चा सुख मिलता है केवल भगवान आपके चरणों में। भगवान आपके चरणों में स्वर्ग है आपके पास। बड़े मंदिर पहुंच के जो खत्म होती है नेगेटिविटी और जो एक खुशबू सी मिलती है वहाँ आपके पास बैठ के। गुरुपा, तेरा दर्शन देख देख जीवा, तेरे चरणन धोए धोए पीवा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। गुरुपा ने कहा सत्संग को सच्चे दिल नाल सुन के देख ले। सच्चे दिल नाल सुन और आज आजा मेरे कोल। जय गुरु जी। और गुरुपा ने अपने पास कॉल करने के लिए नंबर भी दे रहे हैं गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा।
आपने कहा तू मेरे लिए खाली नहीं है, कभी टाइम निकाल। मैं खाली ही खाली हूँ गुरुपा, जब मर्जी आपकी कॉल आ जाए। आपकी कॉलिंग अचानक ही आती है गुरुपा, जल्दी भेजो मुझे कॉलिंग गुरुजी। गुरुपा ने और कहा है संगत जी कि तेरे घर आऊंगा और तेरे सारे दुख ले जाऊंगा, पीछे मुड़कर ना देखना देखी। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने बहुत बहुत प्यारे ब्लेसिंग्स दिए हैं, रोज दे रहे हैं आशीर्वाद। और गुरुपा ने कहा है तेरे लिए बड़े घर की चाबी तैयार है। घर भी देख आए हैं मेरे गुरुपा, चाबी भी रख ली है मेरे गुरुपा ने। अब जब हमारी ठीक वक्त आएगा गुरुपा मुझे दे देंगे। मुझे बड़े घर को ब्लेस किया है आपकी कृपा से गुरुपा। मेरे पास है घर, आपकी कृपा से सब कुछ है। बड़े बेटे के पास नहीं है गुरुजी, उसके ऊपर कृपा करो, उसको घर ब्लेस कर दो गुरुजी। आपने शायद बच्चे के लिए ही लिखा है, बड़े बेटे के लिए ही लिखा है गुरुपा। ये मैसेज शायद उसी के लिए ही हो गुरुजी। और गुरुपा आपकी बड़ी रहमत है, बड़ा प्यार मिल रहा है हमें। बहुत ज़्यादा आप हमारी हेल्थ का ख्याल रख रहे हो, हमारी आंखों का ख्याल रख रहे हो गुरुजी। कल भी आपने कहा है तो कहीं भूल तो नहीं गई है, जल प्रसाद डाला है ना आंख में। जी गुरुपा कितना ख्याल रखते हैं, आपको सब पता चलता है गुरुजी कि सारा दिन मैंने नहीं डाला था आंखों में जल प्रसाद। मैं रात को जाके डालती हूँ दवाई के साथ, और त्रिफला का पानी बना के उससे मैंने अपनी आंखें धो ली थी। जो गुरुपा की आज्ञा है वो यही है कि आंखों का ख्याल रखना है, और ये शुरू कर दे त्रिफला के पानी से छींटे मारने। और गुरुपा ने कल डांटा भी कि तेरे को कितनी बार कहा है कि काढ़ा लेना शुरू कर, अपने जॉइंट्स, अपने नसों को खोलने के लिए, जो पैरों की नसें बंद हैं। जो गुरुपा ने कहा वो था तुलसी के पत्ते, इलायची, दालचीनी, लौंग वाला काढ़ा, जिसे उबाल कर आधा पानी कर देना है और फिर उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर पीना है। गुरुपा ने डांटा मुझे कल, बड़ी प्यार भरी डांट कि तू सुनती क्यों नहीं, कितनी बार क्या है। जी गुरुपा मैं पी रही हूँ गुरुपा काढ़ा, ये वाला तुलसी का मैंने स्टार्ट कर दिया हुआ है। कल तो मैंने उसके अंदर अर्जुन छाल भी मिला के पिया थोड़ा सा। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, अपनी बच्चों का इतना ख्याल रखते हो गुरुजी। सारे संसार के मालिक, सारे ब्रह्मांडों के मालिक आप हर बच्चे के पास हो, बिल्कुल पास हो गुरुजी, हर बच्चे का ख्याल रख रहे हो। इतना ख्याल तो खुद हमने नहीं अपने बच्चों का रखा गुरुजी। आप सच्चे दातार हो, सच्चे पिता माता हो गुरुजी, सच्चे बादशाह, मेरे मालिक, मेरे बख्शनहार गुरु महाराज जी। अपनी चरण शरण बख्शी है, अपना प्यार बख्शा है, अपना अमृत वेला बख्शा है, अपना दुलार दिया है, अपने दर्शन बख्शे हैं, सच्ची शांति बख्शी है गुरुजी, शक्ति और भक्ति प्रदान की है, हमें स्ट्रॉन्ग बनाया है, हमें सर ऊंचा करके रहना सिखाया है गुरुजी। हमारे अंदर की सारी ऐसे अकेलेपन महसूस करने वाली जो भावना होती थी, हमेशा दुख जो लगा रहता था दिल के अंदर, उसको दूर कर दिया गुरुजी आपने।
अब तो सारा दिन बस गुरुपा और गुरुपा का ही नाम और साथ नजर आता है कि गुरुपा बैठे हैं, गुरुपा सामने हैं, गुरुपा। बहुत बार लगता है संगत जी सिर पे हाथ फेर रहे हैं, गुरुजी मेरे सिर पर ऐसे ही प्यार भरा हाथ फेरते रहना मेरे गुरुजी महाराज जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। अपने चरणों का प्यार बख्शते रहना गुरुजी। अपनी बेटी को वैसे भी आप कभी अकेला नहीं छोड़ते हो और हमेशा आपका आंचल, माँ की ममता, पिता का प्यार आपसे मिल रहा है। आपने कहा है तेरी माता भी मैं हूँ, पिता भी मैं हूँ। जी मेरे गुरुपा, मेरे भाई बंधु, मेरे ईश्वर, मेरे सखा, मेरे पिता, मेरे दोस्त, सब कुछ गुरुपा, सब कुछ मेरे परमात्मा, मेरे रक्षक। कल फिर आपने कहा है कि रक्षा कवच तेरे घर के लिए तैयार कर रहा हूँ, तेरे बच्चों की तरक्की मैंने लिख दी है, सब कुछ दे रहा हूँ। तो बस सत्संग कर, शुक्राना कर। जी गुरुपा मैं शुक्राना कर रही हूँ। कल भी मुझे गुरुपा ने कहा तेरे सत्संग सुनने की अभी आवाज़ नहीं आई, तेरे शुक्राना करने की अभी आवाज़ नहीं आई। गुरुपा कह रहे हैं मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तू जल्दी से कर शुक्राना। और संगत जी गुरुपा का स्वरूप भी ऐसे सामने आ गया जैसे वो सचमुच ही इंतज़ार के उसमें बैठे हुए हैं मूड में, और सुनने की पूरी 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 की पूरी पिक्चर ऐसे लग रही है। गुरुपा सुन रहे हैं ध्यान से, कोई सत्संग कर रहा है और गुरुपा बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। हमारा सारा सत्संग सुनते हैं मेरे गुरुपा संगत जी, सारा कुछ देखते हैं और हमें स्वरूप में सब कुछ दिखा देते हैं गुरुपा। अपने स्वरूप में उनका स्वरूप बोल रहा होता है गुरुपा, अपनी भाषा में बोल रहा होता है कि मैं सुन रहा हूँ। बड़े उसमें आंखें बंद करके गुरुपा उस पोज में बैठे हुए हैं। बहुत ऐसे लग रहा है जैसे हमारी सारी या सत्संग को वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं। गुरुपा बहुत प्यारे हो आप, गुरुपा बहुत प्यारे हो आप। आपके ब्लेसिंग करने के तरीके भी अलग हैं गुरुजी, आपके कष्ट काटने के तरीके भी अलग हैं गुरुजी। एक पल तो ये सुनने में आता है तेरे 2 दिन भारी हैं और फिर आप ही लग जाते हैं अपने आप उस कष्ट को कम करने में। दुखों का पता ही नहीं चलने देते, कब आए कब चले गए गुरुजी। आपकी बड़ी माया है गुरुजी, बड़ी लीला है गुरुजी, बड़े चमत्कार हैं गुरुजी। संसार में हवा के हर कण में, हर झोंके में, हर जगह आप मौजूद हैं गुरुपा। आपका एहसास ये होता रहे हमेशा, दिल के पास महसूस करती रहूं हमेशा आपको गुरुजी। आपकी लगन कभी कम ना हो, इस दिल की धड़कन में आप ही आप बसे रहें गुरुपा। संगत जी कल मुझे जब मैं सोई थी तो गुरु मंत्र, गुरु जी का मंत्र जाप चला के मैं सुन रही थी और मुझे बीच में नींद आ गई थी और वो मंत्र जाप चलता रहा होगा और मुझे नहीं पता कब बंद हो गया। 1 डेढ़ घंटे के बाद जब मेरी नींद खुली है, मुझे वॉशरूम जाना था, तो मेरे मुंह से
और मेरे अंदर से ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, यही चल रहा था मेरे दिल में, मेरे मुंह में। गुरुपा ने हमारी अर्जी कबूल कर ली है। जो भी प्रेयर करती हूँ ना कि गुरुपा हर श्वास में आपका नाम जपूं, हर श्वास में आपका नाम सिमरूं, कुछ मुझे ऐसे ही लगा कि मैं देखो सोते जागते गुरुपा जी का नाम जप रही हूँ। बड़ी शांति मिली, बड़ा सुख मिला गुरु जी, बहुत सुख मिला मेरे गुरुपा। आप गुरुपा बहुत प्यारे प्यारे हमें मैसेज भेज के हमारा दर्द दुख दूर कर रहे हो, सारी परेशानियों को कम कर रहे हो। बच्चे की संगत का भी आप ही ख्याल रखना गुरु जी। ऐसा कोई मैसेज मेरे सामने से निकला जो मैंने सत्संग नहीं पढ़ा, लेकिन था कि कोई औरत मीठी बन के तेरे बच्चे को बहुत ही अपने वश में कर रही है और फायदा उठा रही है। गुरुजी आप सब देख लेना, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। आपने कहा है बिल्कुल चिंता नहीं कर, मैंने दोनों बच्चे के ऊपर नजर रखी हुई है, दोनों को मैं ही देख रहा हूँ। तुझे चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। सब कुछ आप पे छोड़ दिया है, सारी भागदौड़ आप पे छोड़ दी है गुरुजी। मैं तो किसी को कुछ कह भी नहीं सकती गुरुपा, ना ही कोई सुनते हैं और ना ही कुछ बताते हैं गुरुजी। इतना जरूर जानती हूँ कि छोटे बेटे के मन में है कि कोई अच्छी लड़की उसे मिल जाए, जो कि उसका जीवन साथी बन सके, जो स्ट्रॉन्ग हो, संस्कारी हो, स्ट्रॉन्ग हो। आप ही लेके आएंगे हर खुशियाँ गुरुपा, आप ही ने कहा है। मैं खुद आऊँगा सब कुछ, सब काज संवारने, सब काम करने तेरे, और तू सारे काम पूरे करके ही जाएगी, तू चिंता नहीं कर। जय गुरु का सब देख के ही जाना चाहती हूँ गुरुजी आपके चरणों में। जब भी उठाना, हंसी खुशी उठा लेना, पूरा परिवार हो मेरा, सब मेरे साथ हो। वैसे तो आपके चरणों का ही मेन सहारा है गुरुजी। आपके चरणों में लगन लगी रहे, आपका सिमरन लगा रहे, आपकी सिमरन और भक्ति में ही जाऊं गुरुजी। आपका नाम जपूं और नाम जपते जपते मेरे प्राण निकले गुरुजी। आपके चरणों में ही प्राण निकले मेरे गुरु का। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। आप हमारे सदा ही सहाय हैं गुरु जी, और अपनी प्यारी मुस्कान के साथ हमें अपना सुख चैन देते हो रोज। हमेशा हमेशा हमारे से सेवा लेते रहना गुरु जी। आज आपका सत्संग किया था थर्सडे को, जो मैं मंदिर में बैठ के प्रसाद, लंगर प्रसाद बना के करती हूँ। हर वीरवार ये मुझे रहमत बख्शते रहना। आज प्रसाद में ब्रेड रोल और खीर का प्रसाद बनाया, और फिर सुबह भी बांटा, फिर शाम को समोसे बांटे गुरुजी सोसाइटी के गार्ड्स को। सुबह वाले गार्ड्स भी लेके चले गए और शाम वाले गार्ड्स भी लेके चले गए गुरुजी। बहुत अच्छा लगा मुझे, हर बार ऐसे सेवा करवाते रहना गुरुजी। आपकी बेटी का भी मन बहुत खुश होता है गुरुजी, बहुत खुश होता है। गुरुपा सब करवा रहे हो आप, आपकी इच्छा से हो रहा है, मेरा कुछ भी नहीं है गुरुजी। सब कुछ तेरा है, सब कुछ आपका है गुरुजी।
मेरे पैरों की नसों में जो ब्लॉकेज थी पहले हद से ज़्यादा थी। संगत जी इतनी थी कि मैं पार्क में सैर करते हुए मुझे अचानक से पैर बिल्कुल लटक ही जाते थे जैसे हवा में, और बिल्कुल ख़त्म हो जाता था खून का दौरा, और मुझे कोई जगह ढूंढ के बैठ जाना ही पड़ता था, नहीं तो ऐसे लगता था मैं गिर पड़ूंगी। अब मेरे पैरों की नसों में बहुत सुधार है, मैं चल पा रही हूँ और सैर भी करके आ जाती हूँ। जो डर था, एक गिर जाने का डर था, हमेशा बड़ा गंदा महसूस होता था जब पूरे पैर सुन्न हो जाते थे, एड़ी से लेके उंगलियों तक, और इधर पूरी टांग शुरू हो जाती थी हिप्स तक सुन्न। जैसे लगता था कमर के नीचे का हिस्सा बिल्कुल ही सारा सुन्न हो गया। तो गुरुपा बहुत बहुत फर्क पड़ गया है संगत जी, और गुरुपा की कृपा से मेरे पैरों के नसों की ब्लॉकेज जो होती है वो बहुत ठीक होने लगी है। अब है, अभी ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुरानी बीमारी है जो कि मेरी कमर के डिस्क प्रॉब्लम से शुरू हुई। और जो मेरा काम था पहले ऑफिस में, मैं 6-6 घंटे 7-7 घंटे इकट्ठे ही एक जगह पे बैठे रहना, तो मेरे हिप्स सुन्न हो जाते थे, और फिर भी मैं केयर नहीं करती थी, और ऐसे ही बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ गई। काफ़ी कुछ कराया था, बहुत कुछ, वो बहुत साल लगी रही मैं उसके साथ, लेकिन ठीक नहीं हो पाया था। गुरुजी ने बहुत कृपा करी है हमें, हमारे वैद्य हैं गुरुजी, हमें उपाय भी बताते हैं और दवा भी भेजते हैं हमारे लिए। और गुरुपा के बताए हुए जल प्रसाद से, चंदन तिलक से सारी दर्दें दूर होती हैं। जो गुरुपा ने हमें बख्शा है अमृत, जल अमृत और चंदन तिलक, जो चरणों से चंदन तिलक ला के उसका जल प्रसाद में मिला के थोड़ा सा वो मैं पी लेती हूँ, चाहे एक घूंट ही पी लूँ। गुरुपा ने वो भी आशीष दिया है और कहा है कि मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ, कभी तुझे झुकने नहीं दूंगा, हारने नहीं दूंगा, गिरने नहीं दूंगा। तू माँ शिव की बेटी है जी गुरुपा, मैं आपकी बेटी हूँ, और मुझे पता है कि आप हमेशा मुझे जीत दिलवाएंगे हर जगह से, मुझे गिरने नहीं देंगे, मुझे संभाल के रखा हुआ है गुरुजी आपने। गुरुपा कह रहे हैं बाकी सब मैं तेरे साथ हूँ और मैं देख रहा हूँ सब कुछ। जी गुरुपा, मेरे पिता परमेश्वर, आप मेरे साथ हैं, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना है। यहीं पे विराम लेती हूँ, सबको प्रणाम करती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सर्वदा भला करना गुरु जी, सबको आशीष देना गुरु जी, सबकी झोलियां भरना, हेल्थ एंड वेल्थ बख्शना गुरु का। विपिन एंड सोनिया जी को भी बहुत बहुत तरक्की मिले, उनका भाग्य चमके, भाग्य का सितारा हमेशा चमकता रहे। बहुत प्यारे बच्चे गुरुपा, आपकी सारी संगत बहुत अच्छी है, सबको आपने जो सेवा दी है सब बड़े प्यार से कर रहे हैं गुरु जी। सबको सुख दो गुरुपा, सारे ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को, हर जगह
बाहर ही बाहर दिखे, फूल ही फूल खिले, आपकी प्यारी प्यारी खुशबू मिले गुरुजी। हर रोज पूरे वातावरण में आपकी खुशबू फैली रहे गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जय जी, गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। सभी साथ संगत जी को सुबह के राम राम और गुड मॉर्निंग और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुबह के राम राम और गुड मॉर्निंग। मैं कलकत्ता से सुनीता बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। और ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। और अभी समय हो रहा है 5:52, 55 और 2 की ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज तारीख है 16 मई 2025 और दिन है शुक्रवार। मेरे प्यारे गुरु जी को शुक्राना करने का वार। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मेरे बाबा, आपका अनंतम शुक्राना मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुबह की अमृत वेले की दात देने के लिए बाबा आपका अनंतम शुक्राना। इतना सुंदर सुबह दिखाने के लिए अनंतम शुक्राना। फिर से एक नई सुबह दिखाने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा। नया दिन देने के लिए अनंतम शुक्राना। आपके श्री चरणों में आज की सुबह की, आज के पूरे दिन की आपके चरणों में साझा करती हूँ आज का दिन बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे अंग संग रहें और हमें इसी तरह से ब्लेस करते रहे बाबा। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम बाबा, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे मैके के पूरे परिवार वालों की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना। और मेरे ससुराल वाले परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना हम सभी की तरफ से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने अमृत वेले की दात दी बाबा। आपने मुझे अपने मुट्ठी भर संगत में रखा मेरे बाबा। आपने हमारे पूरे परिवार को ब्लेस किया गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्रिया, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने बोला कि बाबा 787 वाले जो सत्संग हैं उसमें आपने बोला बाबा, भूल गई ना आंखों में जल प्रसाद लगा, तेरी डिवाइन कनेक्शन का पहला स्टेप। तो तेरे लिए बड़े घर की चाबी तैयार है। हुण मैं तेरे इस तरह हुण मैं तेरे इस घर विच आऊँगा, तेरे सारे दुख ले जाऊँगा, पीछे मुड़ के ना देखें, मुड़ के ना देखें, तेरी बच्चों की तरफ ही लिख दी गई है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको कोटि कोटि प्रणाम मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करती हूँ मेरे बाबा, मेरे प्यारे परम पिता परमेश्वर, मेरे शिव बाबा, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे सदगुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना बाबा। आपने आगे भी जो देना है उसका भी शुक्राना बाबा। और आपने जो नहीं भी दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरु जी का अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करते हुए मैं आपकी बेटी आपके श्री चरणों से आज्ञा चाहती हूँ बाबा। फिर से आऊँगी संध्या वेले के शुक्राना सत्संग के साथ। अभी आपकी बेटी को आज्ञा दीजिए मेरे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना मेरे पूरे परिवार की तरफ से, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। मेरे बच्चों की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना, मेरे दाता, मेरे प्यारे परम पिता परमेश्वर, मेरे शिव बाबा, त्रिकालदर्शी बाबा। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ बाबा।
और फिर से आऊँगी संध्या वेले के शुक्राला सत्संग को लेके। तब तक के लिए अपनी बेटी को आज्ञा दे बाबा, और अपनी आशीर्वाद और प्यार और कृपा दृष्टि की छत्र छाया में हमारा पालना करे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन मेरे दाता। पूरे संगत परिवार की तरफ से और पूरे हमारे परिवार की तरफ से तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा भला। सबकी रक्षा करें बाबा, सबको ब्लेस करें, सबकी झोली खुशियों से भर दे मेरे दाता। सबके अंग संग रहें और अपने चरण शरण में लगा के रखे बाबा। हर एक को अपनी कृपा दृष्टि में लेके रखे बाबा। सबकी दुख तकलीफ और कष्ट को दूर रखे और हर एक के जीवन में खुशियां ही खुशियां बिखेर दे मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम बाबा, कोटि कोटि नमन मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री सत्य नाम वाहे गुरु, श्री सत्य नाम वाहे गुरु। वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा, कोटि कोटि प्रणाम हमारे पूरे परिवार की तरफ से और हमारे मामा और मामी की तरफ से भी बाबा, जो यहाँ नहीं रहते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा, सभी की तरफ से मेरे दाता। आपका अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। और सभी साथ संगत जी को भी जय गुरु जी, और विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी को भी जय गुरु जी। और मैं अपना ये शुक्राना अमृत वेले का सत्संग में श्री बाबा जी के चरणों में विपिन अंकल जी और सौम्य आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा करती हूँ। तो गुरु जी महाराज उनको भी बहुत ब्लेस कर दे और उनकी झोली भी खुशियों से भर दे बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है बाबा, हम सभी की तरफ से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।